क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये दराज कैसे बनता है और ये हम बना सकते हैं या नहीं। किसी ने नहीं बताया कि आप लोग दराज भी बना सकते। डिसीजन मेकिंग आपको आनी चाहिए। आपकी डिसीजन मेकिंग क्या, किस दर क्या डिसीजन करना है। उसके बाद ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स हम बैठते भी चाहिए। हैं, मिलते भी हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन हम बात नहीं कर पाते। वो जो अप्रोप्रिएट बात है जो हम करके उनको अपनी तरफ रागिब करें, उनके साथ कनेक्ट हो, वो हम नहीं कर पाते, जो कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। आ, सबसे ज़्यादा वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे ज़िया कमाल का वेट था ताकि वो आए और हमें बताएं इसके हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो अब हम बुलाते हैं उनको, अपने पॉडकास्ट में ऐड करते हैं ताकि वो आए और कंटिन्यू करें। ठीक है, और आप लोगों का भी वेट ख़त्म हो। यस, वी आर इन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िया भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या हाल तो चाल है, कैसा चल रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह सही से चल रहा है। अच्छा, आज आपको हमने ज़हमत दी है, ठीक है? आपसे कोई हम मसला बहुत नहीं। बातें भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और हमारे अलावा हमारे व्यूअर्स भी आपसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, कोई मसला ही तो नहीं। उनके कुछ, ठीक है जय भाई। तो हमारा मेनली जो हम आज बात करेंगे, फ्रीलांसिंग के हवाले से बात करेंगे, जिसका ट्रेंड हम्म। मतलब हर किसी की ज़ुबान में आप सुने तो आपको एक ही वर्ड नज़र आता है, फ्रीलांसिंग। कि ठीक है। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, हर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। तो हम्म। हम, हमारी यूथ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन उनको इन चैलेंजेस का सामना बहुत करना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, बहुत सारे वो मिस्टेक्स करते हैं, उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें बैकवर्ड पे लेके जाती हैं। तो आप ये काइंडली एलिब्रेट करें कि जो फ्रीलांसिंग के दौरान आ, कौन कौन सी चैलेंजेस आती हैं लोगों को, जिनको फेस करें, ताकि उनको पहले से ही पता हो इन चैलेंजेस का, और वो इनको एलिब्रेट कर सकें, इन पे पहले से निकल सकें। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे। सबसे पहले आपने जी, बात की कि फ्रीलांसिंग एक बज़वर्ड बना हुआ है, ठीक है? तो बज़वर्ड इस तरीके से बन गया क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मोटिवेशन है ना, सबसे बड़ी वो है पैसा, ठीक है? ठीक है, तो लोगों को ये चीज़ बहुत जल्दी समझ आती है कि पैसा जो है वो कैसे कमाना है और हमने जनाब आईफ़ोन कैसे लेना है, ठीक है? तो इसलिए लोग ठीक इस है, तरफ ज़्यादा आते हैं, तो इसका ट्रेंड ज़्यादा स्पीड से चलता है एज़ कम्पेयर टू हम अदर साइड जाएँ, जो कि सम टाइम गलत भी हो जाता है, नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे बड़ी डिटेल पे। ठीक फ्रीलांसिंग है, आपने मेरे ख्याल पूछा कि होती क्या है, ठीक है? फ्रीलांसिंग ये होती है कि आप अपने मार्केट में जाएँ, कोई भी सर्विस सेल कर रहा हो, चाहे वो वेल्डर है, वो एक सर्विस सेल कर रहा है, ठीक है? उसी चीज़ को आप डिजिटली कन्वर्ट कर दें, आप अपनी सर्विस बैठ के किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन दें। अब ज़ाहिर बात, आप ये वाली सर्विस नहीं दे सकते, उसके लिए आपको स्किल कुछ सीखने पड़ेंगे। वो स्किल सीखें और किसी मार्केट प्लेस पे आके आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग करें, तो इस चीज़ को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। ऑनलाइन मज़दूर, सिंपल सी एक इसकी टर्म है। ये होता है फ्रीलांसिंग। ठीक है, हर बंदा करना चाह रहा है क्योंकि हमारा जो मुल्क है बदकिस्मती से वो इस स्टेज पे नहीं है कि वो रुपए को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकें कि वो डॉलर के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, ठीक है? तो वो जब बिल्कुल, वहाँ से कन्वर्जन होती है पैसे की, तो वो ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे बन जाती है, ठीक है? अगर वहाँ पे $20 की एक बिरयानी की प्लेट आ रही है, तो यहाँ पे $20 की 10-15 आ जाएगी, सिंपल सी बात। बिल्कुल, ऐसा ही इसलिए है। जब वो पैसे ज़्यादा बनते हैं, तो फिर वो एक इंसान को होता है कि मैं ये काम करूँ, तो इसलिए लोग ज़्यादा कर रहे हैं और फॉर्च्यूनेटली इस पे अवेयरनेस भी काफ़ी हो चुकी है, बड़े-बड़े मेंटोर्स हैं, वी कैन नॉट फॉरगेट द हिशाम सर्वर टू। बड़े मज़े का उन्होंने बिल्कुल, काम किया, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग उन्होंने चला दी अच्छी खासी। लेकिन अब उस पे नेक्स्ट स्टेप पे जाने की बारी है, हमें नेक्स्ट क्या करना है, फ्रीलांसिंग हम सारी उम्र नहीं कर सकते। अभी तक के क्वेश्चन में यही है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, वो मैंने बताया कि एक ऑनलाइन मज़दूर है, जो बैठता है, प्रोजेक्ट पे बिड करता है, क्लाइंट आता है और वो उसको रिस्पॉन्स करता है। दिस इज़ फ्रीलांसिंग। और बच्चों को करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं कहूँगा तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड पे आप अपनी जेब वगैरह के लिए फ्रीलांसिंग ज़रूर करें, स्किल सीखें, बड़ी पॉज़िटिव चीज़ है, लेकिन तालीम ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। पंजाब गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव भी है, तालीम जी, और हुनर साथ-साथ। साथ-साथ। ये भी मतलब चल रहा है, और इसका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है यही है
कि आप जो तालीम है और हुनर है उसको एक साथ लेके चलो। तालीम को बेशक कभी ना छोड़ो, ऐसे उसके ही। साथ-साथ हुनर सीखें। इसमें एक लेकिन बात अभी आपने जी, जी। पिछले दिनों एक वीडियो वीडियो चल रही थी इसी बात पे, मैं वो बात करता चलूँ, अगर डिस्कशन हो रही है तो मज़ा आएगा। देखिए, हुँ। अगर डिग्री या तालीम का मकसद नौकरी होगा तो फिर नौकरी वो सीन, वो एक वीडियो थी पूरी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। हाँ, ठीक है? बिल्कुल ये मिडल बिल्कुल, बिल्कुल क्लास मैंने जो देखी हमारी थी। है, मिडल क्लास है, वो अब 5,000 गवर्नमेंट की नौकरियाँ ही हैं, 5 लाख बंदा इंटरव्यू देने खड़ा हुआ है। उसकी वजह ये ठीक है कि है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आपका पेज का नेम है, मेन बात, ठीक है? वो हुँ, नहीं हमें बताई जाती, बिज़नेस करना नहीं सिखाया जाता, हमें बताया जाता है कि इसमें रिस्क है। अगर हम डिग्री के बाद बिज़नेस की तरफ जाएँ, लाइक मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कुछ लोगों को पे दे रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल। मैंने भी कुछ लोग हायर किए हुए हैं, और जो मेरी जगह हुँ, पे कोई, मैंने गवर्नमेंट का क्लर्क बैठ के कीबोर्ड पे सारा दिन एक्सेल पे डाटा एंटर करना था, उसकी जगह भी कोई और बंदा चला गया। तो इस तरीके से हम मिडल जो हमारी क्लास है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं कोई तरीका नज़र आता। तो जब तक आप अपनी सोसाइटी में हुनर के साथ एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस, ये स्किल सेट बेचना, मार्केटिंग, ये चीज़ें नहीं लेके आएँगे, फिर आप मिडल क्लास को इतनी स्पीडली ग्रो नहीं करवा सकेंगे, और फिर आपका मुल्क, ये जो कहते हैं हमारी 60% यूथ है, 60% यूथ पड़ी फ्लॉपी डिस्क रही है, मैं वैसे कह रहा हूँ मज़ाक में। तो फिर जो हुँ, अभी ये 30 और 40 की एज में पहुँचेंगे, तो फिर ये क्या सेल करेंगे? ना इनको पाइथन का पता है, ना इन्हें ऑगमेंटेड रियलिटीज़ का पता है, ना इन्हें बिल्कुल। फ्लटर, चैटबॉट डेवलपर, एआई का पता है। फिर ये मसले आएँगे, लिहाज़ा स्किल बेशक ज़रूर साथ-साथ है, लेकिन डिग्री और तालीम लाज़मी फ़ोकस करनी चाहिए हर किसी को। लाज़मी फ़ोकस करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इसमें मैंने किसी गोरे की वो सुनी थी, एआई में मतलब काफ़ी अच्छा उसका एक्सपीरियंस है। उसने ये बोला था कि 2030 में अगर आपको एआई का कुछ भी नहीं आता, आपको कोई भी जॉब नहीं मिलनी। ऐसे बेशक ही है। जो भी हो एआई का कुछ ना कुछ आप सीखें क्योंकि अभी देखें अभी आपको शायद पता होगा कि जितने भी हैं ट्विटर है, फेसबुक है, जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये बंदे निकाल रही है। हम ट्विटर में हम देख लें उसने 90% इंडियन निकाल दिया लेकिन मेनली इसका हुँ, कंसेप्ट इस तरह अभी लोगों में आ रहा है कि ये सारा एआई की वजह से है। एआई आ रही है, जी। बंदों को रिप्लेस कर रही है, वो अपने एआई के प्रोडक्ट से, तो वो रिप्लेस होते जा रहे हैं। और बदकिस्मती बिल्कुल। ये है कि हमारे वाले अभी भी वर्ड एक्सेल सीख रहे हैं, और इन चीज़ों पे जा रहे हैं। तो वो फिर बिल्कुल, आने वाला आपकी बात सोच लें सही क्या है। होगा। अब जो एआई मचा रही है, उसके बाद तो नहीं ना फिर मज़ा आने वाला, अगर यही स्किल्स आपने सीखने तो। तो इसलिए टेक्निकल सही स्किल बात। बेसिक पॉइंट आपका होना चाहिए, बड़ी स्किल्स की तरफ जाएँ, ये वीए-शीए छोड़ दें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एआई एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम उस पे गए जी, तो पूरी रात ही बात करने लग जाएँगे। इसमें ऐसे ही। ज़िया भाई दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है कि मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बताएँ कि जब आपने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, मतलब स्किल्स की तरफ आए थे, तो कौन-कौन से हुँ। चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? वो कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए और कैसे उनको फेस किया और उनसे आगे बढ़े आप? बैक इन 2018 मैंने जब पहली दफ़ा फ्रीलांसिंग का लफ़्ज़ सुना, आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी सेकंड ऑफ सेमेस्टर, बाय द वे नाउ आई एम ठीक है, ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा-सा रह गया हूँ, और माशाल्लाह। बीएसआईटी मैंने कर लिया। तो मुझे एक दोस्त ने बोला था कि आप फ्रीलांसिंग आपको नहीं पता, आप सीनियर क्यों? वो इस क्यूरियोसिटी में आके मैंने सर्च किया था और मैंने उसको सीखना शुरू किया। उस वक़्त डिजी स्किल्स का बैच 3 चल रहा था। मुझे किसी ने ठीक बताया है। डिजी स्किल, मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया। अब वहाँ से मैंने अली पे तो सीख ली, लेकिन उस वक़्त हुँ, फ्रीलांसिंग का इतना कोई ट्रेंड नहीं होता था। तो मुझे सबसे पहले तो बिल्कुल। सॉल्यूशंस नहीं मिलते। इंस्टीट्यूट तो मेरा ख़्याल है लाहौर, इस्लामाबाद में भी कोई एक आधा था। अब तो जगह-जगह है ना, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, ये सब अब कुछ तो है, वो हर उस वक़्त जगह नहीं था। है। हाँ, तो और वर्डप्रेस मेरी स्किल थी, मैंने वर्डप्रेस स्टार्ट किया, आज भी मैं वर्डप्रेस को बड़े अच्छी तरह मैनेज करता हूँ और मुझे बड़ा शौक है वर्डप्रेस पे काम करने का। इस पे मैं बात करूँगा कि एक एक चीज़ के आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो जाए तो क्या फ़ायदा होता है। और उसके बाद फिर मैंने ठीक है। उसको आगे ले जाना शुरू किया। यूट्यूब पे उसकी वीडियोज़ नहीं मिलती थी, मुझे 3-3 ब्लॉग पढ़ने पड़ते थे। एक क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी मुझसे, वो सॉल्व नहीं होती थी, तो फिर मैं उसको आगे ट्रांसफ़र करता होता था। बड़ी मुश्किल हुई, और दूसरी बात ये कि मैं थोड़े से बैकवर्ड एरिया से हूँ, और यहाँ पे स्पेशली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी तरह ये वादे सुने, तो उसमें ये है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, जिसके बगैर आपकी इकॉनमी भी कुछ नहीं है, और सारा कुछ आने वाले दिनों में इसी ने चलाना है। और बिल्कुल। आपने अभी ये देखा भी कि कितना आईटी एक्सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को कितना सहारा हुआ। तो हुँ, इंटरनेट हुँ। पेनिट्रेशन हर जगह हो जाएगी, उससे बड़ी मदद हो जाएगी। इक्विपमेंट, इंटरनेट, और गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है? सबसे मेन इश्यू हमारा होनी यही होता चाहिए। था, इंटरनेट का इश्यू होता था। आज भी इश्यू है, और उसे हुँ, बस किसी तरह हम चला रहे हैं। तो ये मेन इश्यू था, उसके बाद अवेयरनेस नहीं थी। हर दूसरा बंदा उठ के ठीक कहता था, है। "तुम तो पागल हो, तुम जो काम कर रहे हो। तो तुम्हारे कंप्यूटर में कौन-सा एटीएम है जो तुम पैसे कमा लोगे?"
तो इस तरह की बातें होती थी और मतलब थर्ड क्लास जो स्कोप सोच है हमारी, जो पिछली जनरेशन की, वो ऐसे चल ही रही है। है अभी भी। मैंने एक बंदे को बताया कि मैं इंटरनेट से पैसे कमाता हूँ, तो उसने हुँ, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, वो कहता है, "यार तुम्हें माँ-बाप ने पढ़ाया, तुम अच्छे खासे लगते हो, तुम कोई सही काम क्यों नहीं करते?" यहाँ तक ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो यहाँ तक हुआ, ये सोच है। लेकिन आस्ता-आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कनेक्शंस बन गए, लाहौर, इस्लामाबाद मेरे बड़े अच्छे-अच्छे दोस्त बन गए आप जैसे। तो फिर माशाल्लाह। मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिसमें मैं सर्च करता था, दोस्तों के साथ बैठ के जब मैं गपशप करता था, तो मेरे आइडियाज़ मेरा दिमाग खुलता था। वो कहते हैं ना मेंटोस खाए बगैर दिमाग की बत्ती, वो जली और अच्छी खासी जली। फिर उसके बाद फिर हुँ, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना शुरू किया और फिर मैं कर गया। लेकिन एक चीज़ है, आपने कामयाब अगर होना है तो एक रास्ता पकड़ लें, उसको रिसर्च ठीक है, करें कि रास्ता ठीक है या गलत, ठीक है? उस रास्ते पे चलें सही है। और उसके बाद फिर आपने चलते जाना है जब तक आपको आपकी नज़र में कामयाबी मिल नहीं जाती। ठीक। ठीक है। अगर आप रुक गए, कहीं और चले गए फिर मसला बनेगा। यानी कि कंसिस्टेंसी जो मर्ज़ी मुश्किलात आ रही हैं, चैलेंजेस फेस करना अब हुँ, ये तो गलत बात है ना, आप बस एक दफ़ा चलेंगे, आपको कल ना परसों रात फाइवर पे ऑर्डर आ जाएगा, आप टॉप रेटेड बन गए, ऐसे नहीं होता। आप ये अभी हमें देख रहे हैं, ये रिज़वान बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा एम्बियंस अच्छा है, तो ये पहले दिन नहीं था भाई। ये हमने बिल्कुल। 2 ढाई साल गुज़ारे हैं और बड़ी अच्छी तरह गुज़ारे हैं। मुझे उस चीज़ की अच्छी तरह अभी भी याद आती है। तो हुँ, ये आस्ता-आस्ता करके जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, जितनी आप मेहनत करते जाओगे, तो फिर वो बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। मतलब कंसिस्टेंट रहना है बस मेन चीज़। जैसे वही मिसाल है कि ना, जितना आप तलवार को ज़्यादा उसको मारोगे, इतना ही ज़्यादा वो तेज़ होगा और उसकी तेज़ धार तेज़ होगी, काम एग्ज़ैक्टली, होगी। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। जब तक रगड़ा नहीं खाओगे तब तक आप एक अच्छा वो नहीं बन पाओगे, फ्रीलांसर नहीं बन पाओगे। क्योंकि हमारे जो शुरू में कॉन्सेप्ट है ना, मैं एक बात यहाँ पे करता चलूँ कि हमें गलती करने से बहुत डराया जाता है। फेल हो जाओगे, बिल्कुल। ये हो जाएगा और ये बिल्कुल ऑपोज़िट है। इंसान की साख़्त ही ऐसी नहीं है, वो जब तक फेल नहीं सही तरह होगा, वो सीखेगा भी नहीं। सीखने वाला इंसान हो, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने तो बड़े हुँ, ब्लंडर मारे हैं, बड़े-बड़े ब्लंडर मारे हैं, कोई मसला ही नहीं है, बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो इस चीज़ का डर निकाल दें कि आप फेल हो जाएँगे बिल्कुल। या कोई मसला बन जाएगा, कोई मसला नहीं बनता। आप कुछ नहीं इतना बड़ा लेके बैठे हुए। तो आराम से उस पे काम करें, फेल हो जाएँगे, दोबारा शुरू कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। बस ये चीज़ें 2-3 हैं। अच्छा, ज़िया भाई, ये चीज़ें तो आपने बता दी। एक हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि आजकल फ्रीलांसिंग का ट्रेंड पहले तो नहीं था जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है? हुँ, और अब उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। मतलब अब हर जगह जाओ, हर किसी को जाओ, अभी जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं जिनने उसमें उसको उठाया है, सबसे पहला ठीक है। नाम तो श्याम सरवर का आता है, बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन एग्ज़ैक्टली। इसमें अभी जो ट्रैफ़िक है ना, वो मतलब जैसे हम फाइवर पे देखें या अपवर्क पे देखें, वहाँ पे लो क्वालिटी ट्रैफ़िक ज़्यादा है। मतलब कि आप एक कीवर्ड लिखो, उस पे आपको 1000 गिग्स नज़र आएँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको आता भी नहीं है, गिग्स बना के वो बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही है। लेकिन जिनको आता है, वो भी गिग्स बना के बैठे हुए हैं। अब ठीक है। वो इस टोटल जो हमारा ट्रैफ़िक है, जो कि लो क्वालिटी ट्रैफ़िक है, किसी का अगर हुँ, स्किल है, तो इसको कैसे उबूर करके वो क्लाइंट हासिल करे? एक चीज़ कोई आप ऐसे समझें एक चीज़ ठीक आप है। समझें, फाइवर है ना, लोगो डिज़ाइन आप सर्च करें, आपको 3 हुँ, लाख, 2 लाख गिग मिल जाएँगी, ठीक है? बिल्कुल, लाज़मी नहीं है वो 3 लाख या 2 लाख बंदा इस वक़्त फाइवर यूज़ कर रहा है। मेबी वो मूव ऑन कर गया हो, मेबी उसने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया हो। ये ठीक कैसे है। पता चलेगा? आप ऑनलाइन फ़िल्टर हाँ, का यूज़ करें फ़िल्टर है ऑनलाइन सेलर्स का। यूज़ करें उसमें एवरेज ठीक है, निकालें कि जब मैं ऑनलाइन सेलर यूज़ करता हूँ तो कितने पीछे रह जाते हैं। वो आपका असल कॉम्पिटिशन है। आपने उनको बीट करना है। इस चीज़ से डर जाएँगे कि सही 3 है। लाख कॉम्पिटिशन है फिर तो कभी भी नहीं होगा और दूसरी बात कि कॉम्पिटिशन में काम करने का भी मज़ा आता है और जो आप कह रहे हैं कि बुरी ट्रैफ़िक या जिनको काम नहीं आता, वो एक एल्गोरिदम है इस वेबसाइट्स का उसके मुताबिक खुद ही डी रैंक हो जाएँगे अगर उनकी प्रोफ़ाइल नेगेटिव चली जाएगी। और इसका ये इलाज है कि आप की गिग में आपका पोर्टफ़ोलियो, आपका ठीक है, ये सारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट डिफरेंशिएट कर देखिए आपने अगर पैसे लगाने हैं तो आप पूरी रिसर्च करते हैं। क्लाइंट डिफरेंशिएट कर बिल्कुल। सकेगा, कि ये बंदा स्किलफुल है, दूसरा नहीं है और एंड पे बात ये है कि फ्रीलांसिंग या एक प्लेटफ़ॉर्म पे रिलाय नहीं कर सकते आप। उसकी वजह है कि एक एक ड्राइव होती है वो खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद नहीं चलेगा। उसमें आप ये कर सकते हो कि आप एक दफ़ा कमा लिया उसके बाद नेक्स्ट लेके चलो। आप उस पे इतना फ़ोकस ना करो कि आप अपनी ज़िंदगी सारी फ्रीलांसिंग पे गुज़ार दो। उसके बाद जब आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाए, फिर आपसे बैठा ना जाए, ना आपसे काम हो, फिर आप ना इधर के ना उधर के। तो फ्रीलांसिंग पे इतना फ़ोकस करें कि आप वहाँ से एक अर्न कर लें, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ या कोई स्टार्टअप चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल ठीक है, है। चाहे वो आपका डिजिटल कोई प्रोडक्ट है,
एप्लीकेशन है, कुछ भी है, उसको इस तरह बनाएँ कि आपके मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपका लाज़मी हो, कि सारी उम्र आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो ये है बिल्कुल, डिफरेंट मतलब वेरिएशंस पे हुँ, फ़ोकस करें और एक्सपर्ट एक्सपर्ट होता है, 2 नंबर बंदा जो है ना वो समझ आ जाती है इंसान को 2 नंबर है। तो ये नहीं है ये अगर आप डर जाएँगे, फिर आप वाक़ई नहीं स्टैंड कर पाएँगे। अगर आप नहीं डरते, आपके कॉन्फिडेंस है मैंने यार 3 फाइवर अकाउंट चलाए, इसी कॉम्पिटिशन में चलाए हैं ना, बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस लेके आएँ, हो जाएगा। देर-सवेर अपनी जगह, ये नहीं मैं कह रहा लेकिन हो जाएगा 110%। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो मतलब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बेशक वो हुँ, हुँ, स्टार्ट से फ्रीलांसिंग करें, वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अच्छा काम करें, उसमें पैसे कमाएँ, फिर ठीक इसको है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएँ, स्टार्टअप्स बनाएँ, एग्ज़ैक्टली, एजेंसीज़ और या डिजिटल एग्ज़ैक्टली। प्रोडक्ट्स बनाएँ। बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्विंग ये सही है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सॉल्विंग। के लेके आएँ, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे और पाकिस्तान में एप्रिशिएशन अच्छी मिलती है। मैं इस चीज़ का आपको 100% बता सकता हूँ। हाँ, एप्रिसिएशन मिलती है, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। तो अच्छा इस चीज़ में तो मतलब आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरफ आते हैं, मतलब फ्रीलांसिंग हुँ, करते हैं, फाइवर, अपवर्क से उनके ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन जब वो ठीक है। एजेंसी की तरफ आते हैं ना, तो हाँ। एजेंसी में उन्हें ये इश्यू फेस होता है कि अगर वो 5 लोगों को मैं मुझे स्टार्ट में खुद ये इश्यू सॉल्व वो हुआ था कि मेरे हुँ, हुँ, अगर 5 लोगों को मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो ठीक है मेरे ठीक। 2 महीने सही है, मेरे क्लाइंट्स आ गए, क्लाइंट्स के साथ मैं मतलब डील कर रहा हूँ, उनसे मेरी हुँ, पेमेंट आ रही है तो मैं सैलरी उनको दे रहा हूँ। लेकिन मेरे पास अपवर्क और फाइवर से क्लाइंट्स आना बंद हो गए। अब ठीक है। और नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, रिसेशन आ गया, इसमें वहाँ पे जॉब्स हैं ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँ? हुँ, अब कौन से तरीके हैं जो मैं यूज़ करके नए क्लाइंट्स फाइंड करूँ? मसला ही कोई नहीं है। अभी मैंने पहले बताया फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीलांसिंग एक कुछ भी नहीं है। आपने ठीक आपका है। अगर किचन इनकम चल रहा है, आप उधर आराम से हुँ, बैठ गए हैं कि ना अब तो आ रहे हैं पैसे टेंशन ही कोई नहीं है। ये यहाँ पे बंदा मरता है। आपके पैसे अगर चल रहे हैं तो आप उस उन पैसों को किसी ऐसी जगह पे लगाएँ जो आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, नंबर 1 ये। और दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट प्लेस पे क्लाइंट नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट बनाएँ। वेबसाइट पे अपने सर्विस बेस्ड कीवर्ड को रैंक करें और वहाँ पे अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे जाएँ हज़ारों जॉब्स हैं, लाखों जॉब्स हैं। सो मेरा वो आप लोग जानते होंगे हुज़ैफ़ा जान एक लड़का है एसईओ करता है। वो इंस्टाग्राम बिल्कुल। टारगेट करता है सीधा-सीधा, ठीक है? तो ये यही तो चीज़ है सारी जो कॉम्पिटिशन में आपको स्टैंड करती है कि आप अपना क्या लेके जा रहे हैं, ठीक है? एक लाइन चल रही है, वो फाइवर पे चल रही है, ठीक ठीक है? है। लेकिन आप बीच में से उठते हैं कहते हैं यार फाइवर पे रश बड़ा है, मैं अगर इंस्टाग्राम पे पिच कर सकता हूँ, ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, तो आप करेंगे। ये आपका जो माइंडसेट है ना जो लोगों से अलग होता है, ये सम टाइम आपको बड़ा फ़ायदा दे जाता है। तो ये चीज़ इस पे फ़ोकस होना चाहिए कि आप अपने माइंड से और अपनी क्रिएटिविटी से भी क्या कर रहे हैं, ठीक है? अगर क्लाइंट खत्म हो गया, आपके पास पहले सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। ऐसे ही हुआ था ना कई लोगों के साथ जो ड्रूपल पे काम करते थे, एकदम वर्डप्रेस आया, ड्रूपल का काम बंद हो गया। अब वो एजेंसीज़ हुँ, बना-बना के बिल्कुल। बैठे हुए थे क्योंकि ड्रूपल का काम बहुत ज़्यादा था। टाइम के साथ अपने आप को अपडेट करना और मॉडरेट करना। लाइक आपने अभी मेरी फाइवर इनकम आ रही है, मेरे पास टॉप ठीक है। रेटेड अकाउंट है। तो अभी मुझे पता है कि दिसंबर और जनवरी में क्लाइंट नहीं होगा। सबको हुँ, पता है फ्रीलांसिंग में। तो मैं हुँ। ऐसा क्या करूँ कि दिसंबर और जनवरी में मेरे पास पैसे हों? मैं ये करता हूँ मैं बैठ के अपना जुलाई-अगस्त में एक वेबसाइट बनाता हूँ और उसपे ठीक है। एडसेंस लगा लेता हूँ या एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। सेम है ना आप ज मल्टी हुँ। डायरेक्शन में जब जाएँगे फिर इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। एक चीज़ पर आएँगे फिर मसला आएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी हैं, उनके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो। होने मतलब चाहिए। एक पे रिलाय ना करें। हाँ, बिल्कुल या एग्ज़ैक्टली फ्रीलांसिंग है, अगर उसने ज एजेंसी बनानी वो है। कहता है ज आई डोंट नो नाम है वॉरेन बफेट कहता है कि अगर हुँ, आपका हुँ। एक सोर्स ऑफ इनकम है तो आप गुर्बत को हिट करने के 90% चांसेस पे हैं। कभी अभी ठीक देखें है। ना, आपका एक स्टोर है, हाँ, मेडिकल स्टोर या कुछ भी स्टोर, अब कोरोना आया बंद हो गया, कहाँ गए सारे? बंद हो गया, अब वहाँ पे ही कई सारे गए। लोग थे जिन्होंने उसकी वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उनकी इनकम मैं हुँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ 6 टाइम इंक्रीज़ हुई है, ठीक है? ये अपना क्रिएटिविटी बिल्कुल, है ना, जैसे कोई यूज़ करे। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा इसमें जो आजकल की जो सिचुएशन है, मतलब कि हुँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे हैं। अभी अपवर्क पे जिस तरह हो रहा है ना, चल रहा है। अपवर्क में मैंने कल खोला, मैंने वहाँ पे एसईओ की जॉब्स ढूँढी, मुझे एक भी जॉब नहीं मिली। तो इनकी वजह क्या होती है कि मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम क्यों एसईओ की जॉब्स कम आते हैं? नहीं वैसे ही मतलब जॉब्स आना बहुत कम हो जाती हैं।
अपवर्क पे जॉब कम हुई है। मेरी पिछले दिनों भी कुछ लोगों से बात हुई थी, वो इसी टॉपिक पे थी, अपवर्क पे जॉब कम हुई है। उसकी वजह पता क्या है? अपवर्क ने एक तो कैटलॉग्स पे काम करना शुरू कर दिया। अब जो मारा फाइवर का छापा ही है पता नहीं, लेकिन ठीक है। कैटलॉग पे काम करना शुरू किया है। 20 आप गिग्स बना सकते हैं, तो क्लाइंट डायरेक्ट वहाँ से जाके ढूँढ लेता है। दूसरी बात, अपवर्क ने बड़े मज़े का एक फीचर दिया है टैलेंट स्काउट के नाम से। आप जो नए हुँ, फ्रीलांसर सुन रहे हैं मुझे, हाँ, बिल्कुल। वो जाके वहाँ पे साइन अप करें। उसमें ये होता है कि अपवर्क आप अच्छा, जब तक ज़िया भाई अपना वो सही कर लेते हैं, तो तब तक मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा यहाँ पे जो अभी ज़िया भाई ने कहा था कि मेनली जो अ, फ्रीलांसिंग है, ठीक है? जो हमारी यूथ है, वो रिलाई करती है सिर्फ़ फ्रीलांसिंग पे। इस वजह से उनके इश्यूज़ ये आते हैं कि एट द एंड जैसे ज़िया भाई ने बताया कि वो बैठ-बैठ के थक जाते हैं और कहते हैं अब मेरा बैक दर्द कर रहा है, अब मैं उठ के चला जाता हूँ। तो आप सिर्फ़ फ्रीलांसिंग पे रिलाय ना करें, अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएँ। फ्रीलांसिंग आपने की, फ्रीलांसिंग के बाद आप कोई एजेंसी बनाएँ या कि कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाएँ। कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लॉन्च करें अ, जिससे जिसका ट्रेंड हो और जिससे आपको फ़ायदा मिले। कोई और जगह पे इन्वेस्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस तरह आज कल बिटकॉइन चला हुआ है, बिटकॉइन का, बाइनेंस का। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जिन पे आप चलें अपना अच्छा। अच्छा तो ये जितने भी इश्यूज़ जो आते हैं वो लोगों को इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ़ एक चीज़ पे रिलाय करते हैं। कभी भी एक चीज़ पे रिलाय नहीं करना, एक चीज़ पे रिलाय करोगे तो हमेशा ही मात खाओगे। मेन चीज़ आजकल जो नहीं आ रहे, जॉब्स नहीं आ रहे, जैसे अपवर्क पे नहीं आ रहे, फाइवर पे नहीं आ रहे, उनके यही इश्यूज़ हैं। मेनली इश्यू पहला एक तो यही है कि वहाँ पे अपवर्क ने भी अपना एल्गोरिथम चेंज किया है, वहाँ भी कुछ और चीज़ें की हैं, ठीक है? और फाइवर में भी यही इश्यू है और रिसेशन जैसे कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था रिसेशन पे कि रिसेशन होती क्या है? मेनली जो यहाँ पे हमारे पास होते हैं हाँ, ठीक है। रिसेशन पे मैं देख रहा था, रिसेशन दरअसल मेनली ये होता है कि जो हमारे नवंबर-दिसंबर का जब टाइम होता है, तो हमारे पास जो भी इकोनॉमी है, वो नीचे जाती है। किस तरह होता है कि जितने भी हमारी जॉब अगर मार्केट में कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ें हैं, वो महँगी होती जाती हैं, ठीक है? और जो प्राइसेज़ हैं, वो हाई होती जाते हैं। जिस तरह आजकल आप लोग हर जगह पे देख रहे हो कि वो बोल रहे हैं, हम डॉलर ले रहे हैं। जैसा आपने फेसबुक पे भी देख रहे हो किसी के आपने के स्टेटस भी देखे हैं कि किसी के पास अगर पायोनियर के डॉलर हैं, वाइज के डॉलर हैं, वो मुझे दे दें, हमें दे दें। क्यों? क्योंकि जब वो डॉलर लेते हैं, उनको पता है कि जो दिसंबर में चीज़ें महँगी होंगी और डॉलर भी महँगा जाएगा, ठीक है? और जब डॉलर महँगा जाएगा, वो सेल आउट कर देंगे, तो उससे प्रॉफ़िट होगा। तो रिसेशन इस चीज़ का नाम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मेनली अगर कोई फ्रीलांसर है, वो अगर अपवर्क पे है, वहाँ पे जॉब्स नहीं आ रहे, उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा, तो वो डायरेक्ट क्लाइंट्स की तरफ जा सकता है। आप लिंक्डइन का देख लें, एक बहुत ही मतलब जो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है लिंक्डइन, जहाँ पे आप वो कर सकते हैं, ठीक है? लिंक्डइन पे वहाँ पे जॉब ढूँढें। एक तो वहाँ पे सिंपल जॉब का सेक्शन है, उस पे हिशाम भाई की वीडियो भी है, वो भी आप चेक कर लें कि यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ ऐसे पड़े हुए हैं। आप वो चेक कर लें, वहाँ से देख लें, वहाँ से गाइडलाइंस लेके वो आप स्टार्ट कर दें, वहाँ पे जॉब्स ले आएँ। और दूसरा उसका जो है वो है सेल्स नेविगेटर। सेल्स नेविगेटर के थ्रू भी आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। सेल्स नेविगेटर ये है कि वो पेड है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप वहाँ से करें। उसका पेड ले लें सेल्स नेविगेटर का, तो सेल्स नेविगेटर से वहाँ पे लीड जनरेट करें, उनको मैसेज करें। या कि थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन आता है
ठीक है। जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो हमारे पास है उसका जो हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। वालेकुम सलाम रिजवान, हाउ आर यू? ईमेल मार्केटिंग जो है, ईमेल मार्केटिंग बहुत ही मतलब एक इफेक्टिव वे है, लेकिन अगर आप लीड सही से जनरेट कर सकें। लीड भी आप वापस दो जगह से जनरेट कर सकते हैं, एक लिंक्डइन, दूसरा जो सबसे बड़ा लीड जनरेट करने का जरिया है वो है गूगल माई बिजनेस। किस तरह? कोई भी चीज़ आप टाइप करें, किसी भी फॉर एग्जांपल आप अगर मार्केटिंग के बंदे, ठीक है, तो आपने किसी भी मतलब के यूके की जो कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको टारगेट करना है, तो आप जाएं वहाँ पे वहाँ पे गूगल पे सर्च करें, उन अपना कीवर्ड सर्च करें रेस्टोरेंट्स इन यूके, तो आपके पास एक मैप खुल जाएगा। जब मैप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सारी आपकी लीड आपके सामने है। उनका ईमेल आप देखेंगे, उनकी वेबसाइट वहाँ पे होगी, उनका फ़ोन नंबर वहाँ पे होगा, ठीक है? उन पे क्लिक करें, उनको मैसेज करें, एक अच्छा सा कवर लेटर बना के उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें, जैसे मैंने आपकी वेबसाइट को ऑडिट किया है, आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज़ हैं, ठीक है? आप हमारी ये एजेंसी है या कि मैं ये बंदा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, हमारी सर्विसेज बाय कर लें। आप ये कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप जो बाकी है अ, इस वो जो है टैलेंट स्काउट अपवर्क का, जो अभी ज़िया भाई बता रहे थे, ठीक है? टैलेंट स्काउट पे हमारी एक वीडियो भी है शाजिल अफ़ज़ल के साथ, ठीक है? तो मुझे लगता है ज़िया भाई आ रहे हैं वापस स्ट्रीम में, तो उनको ऑन करते हैं। ये अ, हेलो जी। वेलकम बैक यार ज़िया भाई। पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे तो कोई नहीं, मुझे इशू नज़र आ रहा था, स्क्रीन सही चल रही थी, फिर मैं रिजॉइन किया, अभी फिर चल पड़ा है, देखो क्या होता है। अब सही चल रहा है, वैसे पहले स्क्रीन का भी थोड़ा-सा इश्यू था। अच्छा, अच्छा, तो अब अब सही है। तो अब चलें, वापस हम वही से कंटिन्यू करेंगे। करें। आपके जो वही हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं, जो हुँ, जितने भी मतलब इश्यूज़ हैं कि लोगों के पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। ठीक है? तो वो क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं अपवर्क पे या फाइवर पे, तो अब वो क्या करें? क्लाइंट ढूँढने के लिए मतलब कोई दूसरा अच्छा, फाइवर तरीका? अपवर्क पे क्लाइंट नहीं आ रहे तो अब वो क्या करें? वेबसाइट हुँ, बनाओ अपनी, ठीक है? उसमें अपने सर्विसेज़ बेस्ड कीवर्ड रैंक करो। लाइक इफ यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर गूगल पे कोई सर्च करे तो पहली वेबसाइट आपकी आए। तो वहाँ से ठीक डायरेक्ट है, ऑर्डर लेके आएँ। सबसे फ्रीलांसिंग को आप भूल जाएँगे अगर आपको ये काम चल पड़ा तो। उसकी वजह ये है कि अब फाइवर पे कोई बंदा है ना, वो इस नियत से आया है कि फाइव से मैंने $5 देना है। जब वेबसाइट पे ठीक कोई है, बंदा आया तो वो इस नियत से नहीं आया, वो आपको अच्छे पैसे देगा। हाई टिकटिंग क्लाइंट हमेशा आउट ऑफ द मार्केट प्लेस मिलते हैं। दूसरी बात, लिंक्डइन पे जाएँ और फिर उसके बाद सोशल मीडिया बेस्ट है। अगर फाइवर अपवर्क पे आपको क्लाइंट नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा भी कभी दिन आएगा कि फाइवर, अपवर्क, गुरु डॉट कॉम, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, हुँ, इतनी वेबसाइट है और आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे। तो वो आपकी तरफ से कुछ हो सकता है। आप डिफरेंट वेबसाइट ट्राई करें, इंशाल्लाह ठीक अफ़ाका है। हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ठीक ये है? तो बात हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन ज़ैब भाई मैंने मेरे ज़हन में आपके लिए है, ठीक है? जी, जी। पर्सनली इसको फ्रीलांसिंग से हटा के। करें कुछ दिन सर्च। पहले आपने अपना जो कवर फ़ोटो है वो चेंज किया था, अपने ओह! फ़ेसबुक का। तो वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, ठीक है। मैं बनूँगा ज़िया कमाल। तो काइंडली आप इसको इलैबोरेट करें, उसका मतलब क्या था? दुनिया इलॉन मस्क बन रही है, दुनिया जेफ बेज़ोस बनती है, मैं ज़िया कमाल बनूँगा। मुझे अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है और मुझे पता है मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या-क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं ज़िया कमाल बनूँगा। कल को मे बी कोई और कहे मैं भी ज़िया कमाल बनूँगा। लेकिन मैं नहीं किसी को कहना चाह रहा, मैं ज़िया कमाल बनूँगा। बिल्कुल, इतना ठीक है कॉन्फिडेंस मतलब आप में जब आ जाएगा ना, फिर कोई चीज़ नहीं आपको रोक सकती। ये सिर्फ़ कॉन्फिडेंस टैक्टिस होती हैं। आप अपने आप को इस तरह के सेंटेंसेस दिखाते हैं, आप इस तरह की कोट्स पढ़ते हैं। आप फिर सोशल मीडिया पे मेरा डेली एक कोटेशन पोस्ट होती है जिनको नहीं पता। तो उसका ये हुँ, है कि वो आपके माइंड को पॉज़िटिव देखें, मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, एक गोरा साहब कह रहे थे कि अगर आप जॉबलेस हैं, तो आप बजाय जॉबलेस कहने के आप कहें आई एम इन बिटवीन द जॉब। इससे आप माइंड को पॉज़िटिव वाइब्स देते हैं। ठीक है? इन बिटवीन द जॉब और जॉबलेस में फ़र्क कोई नहीं है। लेकिन इन बिटवीन द जॉब आप अपने माइंड को पॉज़िटिव कह रहे हैं कि यार मैं जॉबलेस बंदा नहीं, जॉबलेस बड़ा एक नेगेटिव कांसेप्ट है। और जो बिल्कुल। ज़िंदगी आपकी वो उस तरीके जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी एक बंदा यहाँ पे खड़ा करे उसको बोले बादलों में अल्लाह लिखा हुआ है।
वो फौरन निकाल लेगा, हाँ वो देखो लिखा हुआ है, क्योंकि उसके माइंड में है लिखा कि हुआ लिखा है। हुआ है। ठीक है, तो जिंदगी भी ऐसी है, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस रखें तो आप निकल जाते होते हैं। बस ये है, शक व शुबा निकल जाएगा, आप नहीं कर सकते। और आप बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे को सींग नजर आ रहे हैं, नहीं है, आपके भी नहीं है, आप भी कर सकते हैं, टेंशन ही कोई नहीं है। बस ये एक थ्योरी थी इसके पीछे, जिसके लिए मैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपने सवाल किया मुझसे। बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने ये वहाँ पे देखा था, आपका कवर फ़ोटो मैंने शेयर भी किया था। और मतलब अच्छा। कि एक ऐसा कांसेप्ट कि आप खुद को लेके आ रहे हैं कि मैं हम्म, बनूँगा ज़िया कमाल। बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं, मैं अपने उसमें सराउंडिंग्स में देखता हूँ, तो यार हाँ, कोई कह रहा है मैंने बिल गेट्स की तरह बनना है, मैंने बनना है एलोन मस्क की तरह बनना है, मैंने इसकी तरह बनना है। लेकिन आपका एक सबसे हट के एक अलग कांसेप्ट था। जो मतलब एक क्राउड था, क्राउड से हट के एक बंदा जा रहा है और एक ऐसी राह पे जा रहा है कि आपको पता है कि वो कामयाब होगा। अब लोग तो मुझे वो बोलेंगे कि कांसेप्ट ये मुझे अच्छा लगा। आजिज बंदा नहीं है, ठीक है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो भाई मेरा जो फेसबुक पेज है, उसका कवर लगा हुआ है एक छोटा सा फ्रीलांसर, आप वो वाला देख लें। मेरे पास दोनों ही हाँ, है। वो देखा हुआ है। हाँ, वो भी मैंने देखा हुआ है। लेकिन ठीक ये हो गया। बहुत ही मतलब अच्छा आपका कांसेप्ट है हम्म, पॉजिटिविटी की तरफ, कॉन्फिडेंस की तरफ कि जो भी जितने भी हैं लोग, चाहे वो फ्रीलांसर हैं, चाहे वो बिज़नेसमैन हैं, चाहे वो जो भी हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही है। भई मैं कर सकता हूँ। मैं खुद को ब्रांड बनाऊँगा, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे ख्वाहिशात हैं, उनको मैं पूरा कर सकता हूँ, अगर मैं मेहनत बिल्कुल, करूँ। बिल्कुल कर सकते हो। मेरे जैसे शहर में बैठ के एक बंदा नालायक तरीन जो स्टडी में हो वो कर सकता है, तो आप में क्या चीज़ नहीं, सब कर सकते हैं। बिल्कुल, बस सब कर स्ट्रगल, सकते हैं। एग्ज़ैक्ट रास्ता और राइट पीपल। अगर आप दुरुस्त लोगों के साथ कनेक्ट कर गए ना, तो आप निकल गए। ठीक है, सिर्फ ये बिल्कुल। बात आपने रखनी है। और लाज़मी नहीं है कनेक्ट करना, शाम को बैठना यही होता है। फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज़ें आपको लोगों से कनेक्ट करवाती हैं। ठीक है? तो आजकल इन चीज़ों की बंदिश नहीं है। आप सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करें कि आप दुरुस्त लोगों के साथ बैठें, उनके साथ कनेक्ट करें, उनको देखें, उनको पढ़ें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जी। बिल्कुल, अभी कल मैं हिशाम सर्वर का एक लाइव वो था हुँ, फ़ेसबुक हुँ। लाइव था, वहाँ पे मैं देख रहा था, तो उनने यही चीज़ कही, एक पॉइंट उन्होंने कहा था कि सक्सेस इज़ कनेक्टिंग विद द पीपल एट द राइट टाइम, कनेक्टिंग विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम, सॉरी। वो तो मेरा लाइव ये सेशन था। है। हाँ, बिल्कुल, आपकी लाइव से मैंने देखा था, ठीक वो है। मेरा तो लाइव था। इसमें जो है कि मतलब कनेक्ट हों लाइव, लेकिन कनेक्शन में भी एक गैप आता है हमारे दरमियान। अभी आप बोल रहे हैं कि ना आप लोगों से मिलें, बातें करें, चाहे फ़ेसबुक से, चाहे ट्विटर से, चाहे इंस्टाग्राम से। तो हमारे पास एक आता है कम्युनिकेशन गैप। हम बैठते ठीक भी है। हैं, मिलते भी हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन हम हाँ, बात नहीं कर पाते। वो जो एप्रोप्रिएट बात है, जो हम करके उनको अपनी तरफ राग़िब करें, उनके साथ कनेक्ट हों, वो हम नहीं कर पाते, जो कम्युनिकेशन गैप है। तो हम मैंने किस तरह फ़ेसबुक पे अपनी कम्युनिकेशन को। 1 मिनट, मैंने फ़ेसबुक पे एक जी, चीज़ पोस्ट की थी कि आप ये सोच के दूसरे के साथ बात नहीं करते कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, और मेबी एग्ज़ैक्टली वो भी यही सोच रहा होता है। स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। आप स्टार्ट करें भाई, अब क्या करते हैं, कोई गोली थोड़ी मार देगा आपको, कुछ नहीं होता। नहीं, स्टार्ट करें फिर हो बिल्कुल जाता भी होता नहीं है। है। यही है ना कम्युनिकेशन गैप, कि आपको डर लगता है कि यार ये मेरे स्टैंडर्ड का बंदा है कि नहीं है, इसको बुरा ना लग जाए, मैं हुँ, बात करूँ या नहीं करूँ। लगने दो बुरा यार, आपकी अपनी ज़िंदगी है। कौन-सा वो आपको कल दोबारा मिलने आएगा। टेंशन फ्री हो आज जाएँ, ही मिला है। बिल्कुल टेंशन फ्री। मेरा इस बात करने का मकसद आपको बिल्कुल टेंशन फ्री करना है। टेंशन फ्री हो जाएँ, सब कर लेंगे। ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन को इस बिल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी देखें आप टेंशन फ्री हैं, ठीक है? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप लेके आए हैं। तो कोई आम बंदा भी जैसे मेरा जैसे बंदा, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कैसे लेके आऊँ? अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे लेके आऊँ? अभी यार अब देखें पता नहीं है, मैं ज़िया कमाल नहीं हूँ, मैं रिज़वान नज़ीर हूँ। अब मैं कैसे कॉन्फिडेंस लेके आऊँ अपने अंदर? सबसे पहली चीज़ नेटफ्लिक्स, पता नहीं ये ठीक है, आप इंग्लिश में कोई इस्लामिक मूवी देख लेना, जो नेटफ्लिक्स नहीं अच्छा लगता। इंग्लिश मूवीज़, ठीक है? और ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये ठीक लाइव है, सेशन करें। अभी जाएँ, बल्कि अभी ये सेशन सुन लें, उसके बाद जाएँ मेरे हुँ, यूट्यूब पे और स्क्रॉल कर लें नीचे, ठीक है, मैंने अभी तक वो लाइव सेशन रखे हुए हैं जो मैंने स्टार्ट में करने होते थे। आपको सही है। यकीन नहीं होगा कि मैं वही बंदा बैठा हुआ हूँ। तो कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आप जैसे-जैसे उसको करते जाएँगे, वो आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। आप क्लाइंट्स के साथ बात करें, वैसे भी तो आप सारा दिन टिकटॉक चलाते हैं, इंग्लिश कंटेंट देख लें। हुँ, उससे आपको 2-4 वर्ड एक वीडियो पे याद अगर हो रहे हैं, तो क्या जाता है। तो ये सारा कुछ वही है, और ये सिर्फ़ टाइम टू टाइम आता है। आप एकदम ऐसे नहीं बोल सकते आके। मैं भी अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मैं बहुत कुछ सीखूँगा, और मैं
आने हाँ वाले जी। मेरे लाइव सेशन बहुत खूबसूरत होंगे, मुझे पता है इस चीज़ का। और आप मेरे अगर पहले लाइव सेशन जाके देखें, मेरी प्रोफ़ाइल पे जाके देखें या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, ज़िया कमाल के नाम से ही है। पुराने लाइव सेशन मैंने रखे ही इसलिए हुए हैं कि मैं लाइव में ये बात कर सकूँ कि जाके मेरा वो लाइव सेशन देखो, फिर मुझे बताओ कि मैंने इम्प्रूव किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दैट इज़ द पॉइंट। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि लोग इंसान जो है वो हमेशा सीख रहा होता है और वो एग्ज़ैक्टली, सीखे मतलब जो उसका मेन जो इश्यू है वो मीडियम है। अपना मीडियम एक फ़ेसबुक हमारा मीडियम है या कि जो भी टिकटॉक है हमारा मीडियम है। हम इस पे क्या कंटेंट देख रहे हैं यही चीज़ हमें सिखाएगी। एग्ज़ैक्टली अगर मैंने हम बोला था ना कनेक्टिंग विद द राइट पीपल उसका यही मतलब था। आपका मीडियम कैसा है और आप क्या बनना चाह रहे हैं? वो मेरी लाइव सेशन में आपने ये भी सुना होगा कि अपने 3 फ्रेंड्स दिखाओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बता सकता हूँ। आपने अगर देखना है कि आप 5 साल में किधर हैं, तो आप अपनी फॉलोइंग देखें आप किसको फॉलो कर रहे हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल, मैटर करता है। अगर आपने कपिल शर्मा शो देखना है, फिर आप हँसी-मज़ाक अच्छा कर लेंगे। अगर आपने बराक ओबामा वाला सिस्टम देखना है या आपने बाकी चीज़ें देखनी है, तो उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी चेंज होती जाती है। ये सारा कुछ आपने खुद करना होता है। दिस इज़ द प्राइम टाइम टू अडॉप्ट समथिंग जो आपको चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आप बिल्कुल, टाइम देंगे उस चीज़ को, तो आप उसके अंदर ढलना शुरू हो जाएँगे और खुद ब खुद सेटअप हो जाएँगे। ठीक है? बिल्कुल। जी, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। तो ज़िया भाई आखिरी सवाल कि जी, जल्दी। एक ऐसे इलाके से जिसमें मतलब इंटरनेट की भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी और रिनाला एक खुर्द। यहाँ तक मेरे इलाके को तो मशहूर करो ना यार, रिनाला खुर्द से हूँ मैं। इनाला खुर्द। वैसे रिनाला ज़िया भाई खुर्द, मैं भी जिस इलाके से हूँ ना, उस इलाके में अभी तक 3G 4G कवरेज नहीं है। बलूचिस्तान के एक छोटा-सा इलाका है पंजगूर, उस तरफ तो आपने बहुत ज़्यादा नाम मस्त। हाँ, वहाँ पे अभी तक हमारे पास 3G 4G कवरेज नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम हम लेके आएँगे, इस पे काम करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाएँगे। तो ज़िया इंशाल्लाह। भाई वहाँ से लेके एक मैं बनूँगा ज़िया कमाल तक जो आपका सफ़र है, ठीक है? जी। इस सफ़र में अगर मैंने आना है ना, मैं एक नया-सा लड़का हूँ, एक यंगस्टर हूँ। मेरा अभी हुँ, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। मैंने ठीक है। इस एंड तक ये आना है कि मैं बनूँगा रिज़वान नज़ीर, ठीक है? तो मुझे है। क्या-क्या वो चीज़ें हैं, क्या-क्या वो स्टेप्स हैं जो मैं फ़ॉलो करूँ और ताकि मैं इस जो मेरा गोल है इसको मैं अचीव कर सकूँ? ठीक है, नंबर 1 डिसीज़न मेकिंग आपको आनी चाहिए। आपकी डिसीज़न मेकिंग क्या किधर क्या डिसीज़न करना है। उसके बाद ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये जुड़ी हुई 2 चीज़ें हैं ना, आपको कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं आती ना देखो, आपके वो एक था ना अगर आपके अंगूठे का दर्द नहीं जा रहा तो आप पाँव के अंगूठे में कोई चीज़ मारें, आपका हाथ के अंगूठे का दर्द चला जाएगा। इस तरह दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है? दोनों ठीक एक है, साथ हैं। तो कनेक्शन आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बात करनी आ जाएगी, ठीक है? फिर जब आपको ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है? जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप ठीक है। कनेक्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मुझे इतने लोग सीपीसी पे मिले हैं, कनेक्शन के हुँ, लिए मिले हैं ना, नेटवर्किंग योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ सिंपल। बिल्कुल, तो आप जब कम्युनिकेट करेंगे, तो फिर आप आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे। आइडियाज़ जब ठीक है, एक्सचेंज होते ये हैं, तो फिर उसमें आप अपग्रेडेशंस की तरफ जाते हैं, बड़े आइडियाज़ सोचते हैं। अब मैं अक्सर इधर एक क्लास में मैंने बच्चों से पूछा, मैं कहा तुम क्यों नहीं दराज़ बना सकते? एक दराज़ है ना पाकिस्तान में, मैं आपको 10 मसले गिनवा दूँ उस वेबसाइट पे। आप लोग क्यों नहीं बना हाँ, सकते? बिल्कुल, सब बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये दराज़ कैसे बनता है और ये हम बना सकते हैं या नहीं। किसी ने नहीं बताया कि आप लोग दराज़ भी बना सकते हो, ठीक है? कोई नहीं बंदा ये बात करेगा कि आप अलीबाबा बना सकते हो, आप अमेज़न बना सकते हो। हाँ, वीए सबको बनना है, ठीक है? ये सबको जब तक बनना है। ये आइडियाज़ नहीं ना जाते ऊपर तक, फिर आप नहीं मज़ा आएगा। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ज़िया कमाल बनूँगा, आप रिज़वान नसीर बनें और फिर देखें क्या होता है। मैं ज़िया ठीक कमाल हो बन गया। जाऊँगा इंशाल्लाह, आपको रिज़वान नसीर भी देखूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब कि आपने अपना जो गोल को फ़ॉलो करने के लिए मेनली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कनेक्शंस और आपकी मीडियम जो है, ये आपके दोस्त एग्ज़ैक्टली, हों। ये 3 जो एग्ज़ैक्टली। चीज़ें हैं, इनको फ़ॉलो करते हुए आप आगे आ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और और लाज़मी नहीं अपने है आप आप को सिर्फ़ एक फ्रीलांसर होके काम कर सकते हैं, लाज़मी नहीं है आप ब्लॉगिंग में सिर्फ़ काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट जगह पे ट्रैवल करें, आप अपनी क्रिएटिविटी को लेके है ना। अब ह कौन कह सकता था कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के साथ आप मार्केटिंग की सर्विस लगाते हैं, मार्केटिंग तो होती और है। आप हर बंदा बिल्कुल, डिज़ाइनिंग के साथ डेवलपमेंट करता है, यानी कि आपने थीम भी बना दिया, अब आप वेबसाइट बना रहे हो, आप साथ प्लगइन डेवलप कर रहे हो, आप साथ थीम डेवलप कर रहे हो, आप उसे सेल कर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं प्रोग्रामिंग हुँ, पसंद, मैं गया मार्केटिंग की तरफ, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस क्लाइंट को बोला कि भाई मेरे पास टीम है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। वो मुझे मैनेजमेंट पे वेबसाइट दे जाता है। अब मेरी हाथ की बनी हुई वेबसाइट मैं ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है?
तो फिर वो इस तरह बिल्कुल। ये सर्विस मैंने अपनी क्रिएटिविटी लगाई और मेरे पास काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो मैं बैठ के सिर्फ मैनेज करनी होती हैं, पोस्ट लिख के आ रही हैं, मैंने अपलोड करनी है, ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, वो मैं नई चीज़ें सीखने जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ पकड़ लें, एक स्किल पकड़ लें, मैंने वर्डप्रेस पकड़ी, मैं आज तक वर्डप्रेस के ऊपर बैठा हूँ। लेकिन मैं वर्डप्रेस पे हूँ ना, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे सामने कोई आके वर्डप्रेस की बात नहीं कर सकता। अपनी स्किल्स पे कोई बात करे, वर्डप्रेस में मेरे सामने कोई नहीं है, मुझे वर्डप्रेस अच्छा आता है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैं काम भी वर्डप्रेस पे कर रहा हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, एनेबलर ठीक है। डीवीएस पे मेरा फिल्मोरा का कोर्स पड़ा हुआ है। बाकी भी कई चीज़ें आती हैं, कंटेंट भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वर्डप्रेस मेरी मेन स्किल है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मैं उसमें हूँ, ठीक है? एक दफ़ा जो मुझसे वेबसाइट बनवाता है, वो बार-बार आता है, ठीक है? कॉपी-राइटिंग भी होगी थोड़ी-सी। तो ये आप एक 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 चीज़ बिल्कुल। पकड़ें, एक वेबसाइट पकड़ ली, उसके बाद आप उस पे पीएचडी कर लें। उसमें आप जैसा कोई नहीं होना चाहिए, फिर देखते हैं उस फ़ील्ड का स्कोप क्या है आपके लिए, फिर क्या है। जब आपको काम एक्सीलेंस से जब आप काम कर लेते हैं, फिर आपके वो स्कोप हर चीज़ बड़ी हो जाती है, ठीक है? अगर आपको मतलब काम कि नहीं आता, आप फिर आपको जो भी क्लाइंट नहीं आएँगे। आपका जो भी आप स्किल लें, जो भी आप स्किल पकड़ें, वो सीखें, उसको मास्टर करें। मास्टर करें, एंड लेवल मास्टर पे ले करें जाएँ। ताकि बिल्कुल, आप एंड लेवल पे ले जाएँगे, ये कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपको कोई जॉब ना मिले, एजेंसी ओनर है, आपकी एजेंसी को कोई प्रोजेक्ट ना मिले। ठीक है। एक बड़ा कॉमन बिल्कुल क्वेश्चन ये है, जो किया जाता है हुँ, कि डिजिटल मार्केटर आके जब पूछे कि सर क्लाइंट नहीं आ रहा, तो फिर उसका क्या किया जाए? अब ये मुझे वो अकील लड़का है मार्केटर, उसने हुँ, मेरे सामने पूछा था, एक बंदे ने एक सवाल पूछा, अब बताओ डिजिटल ठीक है। मार्केटिंग आप करते हो, क्लाइंट आपको हम ढूँढ के दें। तो ये पॉइंट है, देखो अपनी-अपनी उसमें फिर फ्लॉ नहीं आना चाहिए, जो आपने एक चीज़ सिलेक्ट कर ली, टाइम लें सिलेक्शन पे, कौन-सी स्किल आपने करनी है। लेकिन जब आपने एक सिलेक्ट कर ली, फिर इधर-उधर नहीं देखना, फिर आपने उस सिमत में चलना है और फिर उसमें आपने पीएचडी कर जानी है। मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, आपकी बात सही है। अच्छा, इस पे मुझे एक और याद आया, मैं खुद मतलब हमारी जो एजेंसी है उसमें हम डिजिटल मार्केटिंग की भी सर्विस देते हैं। तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे मैसेज किया, ठीक है, कि उसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी वेबसाइट या कि जो आपकी एजेंसी है उसकी मुझे डिटेल शेयर कर दें। मैं हाँ, उसको एनालाइज़ करता हूँ, उसकी वेबसाइट अगर आपकी है उसका ऑडिट करके आपको दे देता हूँ। फिर हम अच्छा। डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पे। जब उसने हुँ, अपनी वेबसाइट का मुझे लिंक शेयर किया और बाकी मुझे डिटेल्स बताए, तो खुद वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी। अच्छा। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसी दूसरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास आ रहा है, कहता है यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दो कि मुझे मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। तो वो अगर उसकी ये एग्ज़ाम्पल ये है वो बनोगे उसको उसको किसी ने बताया हुआ है कि घर की दाल क्या घर का मुर्गा दाल बराबर वो जो होता है, उसने वो बताया हुआ है चिराग तले अंधेरा। वो कहता है कि मुझे चिराग अपनी तले सर्च पे यकीन नहीं है, आप करें। आप करें। जब आप खुद दूसरे से कर रहे हैं, आपके क्लाइंट अपने क्लाइंट को आप कैसे करेंगे, डील करेंगे? लेकिन तो मैं मतलब इसका मतलब ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को लिमिटेड ना रखें। जितनी बड़ी सोच होगी, जितना बड़ा ख्वाब होगा, उस पे मेहनत करें, वो मिल जाएगा। ठीक है? तो ये लिमिट छोड़ दें, ख्वाब देखें फिर उस पे मेहनत करें। ठीक है? तो वो फिर आप अचीव कर लेंगे। सिंपल सी बात है। ख्वाब बड़े, उसके बाद गो जो आपकी आउटपुट है वो भी बड़ी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, फिर ज़िया भाई अब आप एक अपनी यूथ को बस थोड़ा-सा जो एक पैगाम आप उनको देना चाहेंगे कि जो आप की पॉइंट्स बताना चाहेंगे इस सेशन के एंड होने से पहले? अच्छा सेशन एंड होने लगा है। अच्छा मैं आपको क्या इतनी बातें की हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं हो सकी। टाइम मैनेजमेंट जो है वो हुँ, आपके दिन को प्लान कर देता है। आप सुबह उठते हैं, बिल्कुल। आपको पता है आपने क्या करना है तो आप उस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब आपको नहीं पता फिर आप बीच में 2-4 काम करेंगे और फिर तीसरा शुरू फिर चौथा शुरू आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। मेरे कहने पे एक दफ़ा कागज़ वो पेंसिल लें, उस पे हुँ, लिखें कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये करना है। ठीक है? तो ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे फिर आप खुद सोचेंगे कि यार ये दिन मैंने इतने काम भी कर लिए, ये बच कैसे गया? उसमें आप अपना क्रिकेट भी निकाल लें, अपनी साइक्लिंग निकालें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन आप जब प्लान करके चलेंगे, तो आपका जो टाइम है वो खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। अगर आप प्लान नहीं करके चलेंगे, दिन में 4 से 5 घंटे ऐसे रख लें जो आपने सिर्फ़ फ़ोकस करना है। जब आपने पहले फ़ोकस किया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक या 3 बजे से 5 बजे तक मैंने ये काम करना है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपको बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आती और एक ऐसा टाइम भी मेरे पूरे दिन में होता है कि जिसमें ये मोबाइल्स बड़े दूर होते हैं। साइलेंट वैसे इस पे रात में। आपने एक लाइव सेशन भी किया हुआ था। मैंने जी, वो वो भी मुझे कई देखा लोगों ने था। क्वेश्चन किया था, तो मैंने किया था। लेकिन सबसे मेन चीज़ है ना 4 घंटे पकड़ लें, कोई भी पकड़ लें और उसमें ठीक है, फिर आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दें। आपके पास कोई ना हो, आपका सोशल मीडिया ना हो, आपका व्हाट्सएप ना हो, आपके बाकी चीज़ें बंद हो और फिर 1 घंटा मुश्किल से निकाल-निकूल के कोई नई चीज़ ज़रूर सीखें। चाहे वो आपकी सॉफ्ट स्किल है, चाहे वो आपकी टेक्निकल स्किल है।
ठीक है? तू लंघ जा। अच्छा, वो आपकी सॉफ्ट स्किल है, चाहे वो आपका टेक्निकल स्किल है। सॉफ्ट स्किल, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल आपकी पर्सनैलिटी में रोल प्ले करती हैं, ठीक है? मैंने ऐसे बड़े लोग देखे हैं जिनको बहुत एंड लेवल प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन वो सेल नहीं हुँ, कर सकते, बिकॉज़ हाँ, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल। और मैंने कई ऐसे देखे हैं कि उनको कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन वो एजेंसियाँ चला रहे हैं, आउटसोर्स कर के, बिकॉज़ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, दोनों को साथ बिल्कुल, लेके चलें। और आप अपने जितने भी लोग हैं आपके साथ जो हैं, उनको गाइड करें, उनसे गाइड लें। देखिए, वो एक लफ़्ज़ है ना, सर शाम यूज़ करते हैं, उनका एक स्लोगन है, सीखना सीखो। इतना सीखना खूबसूरत सीखो। कॉन्सेप्ट है ये। आपको अगर ये समझ आ गया, तो फिर इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प होगी सीखना आपकी। सीखो, सीखना सीखो कि सीखते कैसे हैं। वाक़ई में इसके अंदर ही एक अलग कांसेप्ट है, सीखना सीखो। सही बात है, हम अगर मैं खुद को देखूँ, हम खुद जब स्टार्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता होता हम कैसे सीखें और सीखें तो हुँ, कहाँ से सीखें? तो बिल्कुल सबसे पहली जो आपकी चीज़ है, जो मेन जो स्टार्ट है आपका ये है कि आप पहले सीखना सीखो कि कैसे सीखते हैं। लर्न उसके हाउ टू बाद चाहे लर्न। आप इसके एग्ज़ैक्टली। लर्न हाउ टू लर्न। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है। जब तक आप ठीक है ये जी। नहीं सीखोगे तो आप वो नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़िया भाई आपके जो 4 घंटे होते हैं, जो हाँ, 4 घंटे में आपके पास आपका मोबाइल भी नहीं होता, ना ही कोई सोशल ठीक है। मीडिया होता है, कोई भी चीज़, आप सेल्फ एनालाइज़ करते हैं, ठीक हुँ। है? तो इसमें 4 घंटे सिर्फ़ आप अपने साथ गुज़ारें या कि अगर कोई इस तरह का बंदा है मतलब एजेंसी आपका पार्टनर है, वो अगर आप उसके साथ ही 4 घंटे गुज़ार के बातें करें? अगर आपने मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल लिखना है या रैंक करना है, ठीक है? आप ठीक उन है। 4 घंटों का इंतखाब करें और सारी चीज़ें आप दूर करके, ये डिस्टर्बेंस, हुँ, फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करें। और अगर आप वैसे ही अपना दिन वो इर्रेगुलेशन और गिच-मिच के साथ इस्तेमाल करें, फिर देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है? और आइडियाज़ के लिए अपने साथ अकेले में टाइम ज़रूर गुज़ारें। वॉक करें, साइकिलिंग करें या जो भी करें, लेकिन अकेले में जब आप टाइम गुज़ारते हैं, तो फिर आपको अपने आप का पता चलता है कि यार, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट कवर करना चाहिए। जब ये तब तक होएगा जब तक आप लिख के एक प्रॉपर रूटीन के साथ। और ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने ज़िया भाई ने बोला था जनाब ये कल से हमने लिख के काम करना है। अगले दिन आपने 2 बजे को यानी कि काम करने के बजाय आपको दोस्त आ गया, कोई चला गया, तो आप बोले कि लो जी मैं तो फेल हूँ। कभी भी नहीं ऐसा होता। हुँ, 100% कभी भी इम्प्लीमेंट आप फ़ौरन नहीं कर सकते। टाइम बिल्कुल, लेगा, लेकिन आपने कोशिश जारी रखनी है। एग्ज़ैक्ट मैं वही बोला था, एक रास्ता है, उस पे आपने चलना है। शर्त ये है कि सिर्फ़ चलते रहना है, ठीक है? आपने अगर बिल्कुल। नहीं इम्प्लीमेंट किया कोई मसला नहीं, अगले दिन करेंगे। कोई 30-50% तो होगा ना पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। आस्ते-आस्ते करके 80-90% चला जाएगा और मज़ा आएगा फिर आपको। ज़ाहिर-सी बात है। तो ये हुँ, ये ना कॉन्सेप्ट रखिएगा कि मैं नहीं कर सका इम्प्लीमेंट, तो मुझे कोई मसला हो गया या मैं फेल हो गया हूँ या मैं कर नहीं सकता। कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझ में, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, रिज़वान नज़ीर में और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल। है। मेहनत करें, वही 24 घंटे का दिन आपके पास है, वही हमारे पास है। मेहनत करें और फिर देखें इंशाल्लाह आप हमसे भी आगे जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। जो मेहनत करेगा, जो जितना खुद को रगड़ा देगा इस पे, जो जितना फ़ोकस करेगा, उतना ही एग्ज़ैक्ट उसको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, उतना ही ज़्यादा वो कामयाब होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, आप आए हमारे एज़ अ गेस्ट स्पीकर। आपने बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें की, फ्रीलांसिंग को लेके, फ्रीलांसिंग से लेके लाइफ़ तक और किस तरह टाइम मैनेज करना है, किस तरह आपने लेके चलना है अपने फ्रीलांसिंग को, एक एजेंसी को। और बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव आपकी बातें थी और सबसे ज़्यादा वैसे मैंने पॉइंट लिखे हैं, मैं भी इन पे इम्प्लीमेंट करूँगा। बाकी ऑडियंस तो इंशाल्लाह। बाद में करेंगे। बाकी बाकी सबके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सबके लिए मेरा इनबॉक्सेस, फ़ेसबुक सब कुछ ओपन है। जो क्वेश्चन आपका आके करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा, सब कुछ होगा। मैं खुद करूँगा जैसे आप कहेंगे। और मैं हमेशा हाज़िर हूँ, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो। और मैं लाइव सेशन वगैरह भी करता रहता हूँ, जिनमें इस तरह की मुझे कोई एक बात आ गई, तो मैं उसको लाइव में कवर करता हूँ ताकि किसी एक बंदे का भला हो जाए। मेरा ये सिंपल सा बिल्कुल। मिशन है। थैंक यू रिज़वान भाई फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत मज़ा आया सेशन में और जितना मैंने बहुत सोचा था उससे ज़्यादा मज़े का सेशन था। बीच में कोई गड़बड़ हुई स्ट्रीम यार्ड की वज़ह से, लेकिन कोई मसला इस नहीं है। बाकी रिकवर हो गया था। चलें, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग। कीप सपोर्टिंग और जैसा कि ज़िया भाई ने कहा उनका मैं जो हमारी पोस्टें होंगी वहाँ पे भी ज़िया भाई की प्रोफ़ाइल टैग होगी। वहाँ पे आप जाएँ, उनको परेशान करें, जो भी आपको परेशानियाँ हैं वो जाके ज़िया भाई के इनबॉक्स में डाल दें। उनको परेशान करें और वो फिर आपकी परेशानी हल करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइज़।
फी अमान अल्लाह, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।